हेलो फ्रेंड्स, होम साइंस विथ वंदना में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ये गृह विज्ञान बहुविकल्पीय प्रश्नों सहित ये क्लास 12th की बुक है। ये देखिए, क्लास 12th की बुक है ये, और एनसीईआरटी बेस्ड पे है ये, एनसीईआरटी बेस्ड। ये देखिए, क्लास 12th की बुक है, देखिए। और ये जो है एनसीईआरटी बेस्ड, एनसीईआरटी NEP NCF, ये बुक जो है एनसीईआरटी है। तो क्लास 12th की बुक है। तो हमारे पास कमेंट आया था, कुछ लोग कमेंट किए थे, तो हम ये बुक करवा देंगे। इसमें भी क्वेश्चन आंसर है, और इसका जो है सारा टॉपिक हम रीड करा देंगे। ये देखिए, यहाँ पे जो है अध्याय 5 है, हम आपको 20 दिखा रहे हैं। खाद्य गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा, फूड क्वालिटी एंड फूड सेफ्टी, ये सारा हम आपको ये करवा देंगे, रीडिंग करवा देंगे, और रीडिंग के साथ साथ इसके क्वेश्चन आंसर भी करवा देंगे। अभी तो हमारा चल रहा है स्वास्थ्य विज्ञान प्राथमिक चिकित्सा एवं गृह परिचर्या वाला पार्ट चल रहा है। ये हमारा जो है लगभग प्रैक्टिस तो इसके आधे हो गए हैं, इसके जो प्रैक्टिस थे वो आधे हो गए हैं। और इसमें जो रीडिंग था वो 2 यूनिट हो गया है, इकाई 2 तक हम कर लिए हैं। तो ये भी करवा देंगे, उसके बाद ये भी दोनों करवा देंगे हम। और इसमें एनसीईआरटी रहेगा, एनसीईआरटी करके ये क्लास मिलेगी। बस ये है कि अभी पूरा जो है बहुत ज़्यादा नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये एक दिन गैप करके एनसीईआरटी वाली क्लासें आपको मिल पाएंगी। और बाकी ये वाला तो हम सोच रहे हैं कि डेली करवा दें। ये स्वास्थ्य विज्ञान प्राथमिक चिकित्सा गृह परिचर्या, यहाँ से जो है इस बुक से बहुत सारे क्वेश्चन बने हुए हैं, 21 में भी और प्रीवियस ईयर में भी। तो इसलिए हम सोच रहे हैं इसको पूरा करवा दें, 10-15 दिन में इसको रीड करवा के ख़त्म कर दें। और उसके बाद जो हमारा ये वाली बुक है, इसको हम एक दिन गैप करके इसको भी दे देंगे, बाकी इसके क्वेश्चन आंसर रहेंगे। तो ऐसे ही हम आप करवाते रहेंगे इसी तरह। चलो देखते हैं थोड़ा सा इसमें इसका वो सिलेबस दिखा देते हैं आपको। 12 क्लास की जो बुक है, इसका सिलेबस दिखा देते हैं। ये गृह विज्ञान की क्लास 12 की बुक है, और वो एनसीईआरटी पे है। ये है एकमात्र पाठ्यपुस्तक जिसमें एनसीईआरटी की पाठ्य सामग्री को सरल करके दिया गया है, बहुविकल्पीय प्रश्नों सहित, OMR शीट सहित। ये सारे क्वेश्चन हम करवा देंगे। चलो इसके हम सिलेबस दिखा देना, इसमें क्या क्या है। ये है कार्य आजीविका तथा जीविका, पोषण खाद्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी। तो इसमें पोषण खाद्य विज्ञान प्रौद्योगिकी में इतना है, ये नैदानिक पोषण और आहार की जन पोषण तथा स्वास्थ्य, खाद्य प्रसंस्करण और प्रौद्योगिकी, खाद्य गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा। उसके बाद इकाई 3, इकाई 2 में इतना, इकाई 3 में आ जाते हैं। क्या मानव विकास और परिवार अध्ययन, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा, बच्चों, युवाओं और वृद्धजनों के लिए सहायक सेवाओं, संस्थानों और कार्यक्रमों का प्रबंधन। उसके बाद इकाई 4 में वस्त्र एवं परिधान के लिए डिजाइन, फैशन डिजाइन और व्यापार, संस्थाओं में वस्त्रों की देखभाल एवं रखरखाव। उसके बाद इकाई 5 में संस्थान प्रबंधन, संसाधन प्रबंधन, यहाँ पे अतिथि प्रबंधन, उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण। अतिथि प्रबंधन का क्वेश्चन बहुत नया बनता है। अतिथि प्रबंधन में होटल मोटल, ये सारे सब नाम नए नए आते हैं।
उसके बाद वो क्या कहते हैं रक्षक और द्वारपालक, ये सारे शब्द इसी में आते ही प्रबंधन भी संसाधन प्रबंधन के हैं। चलो उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे ये जो है इकाई 6 संचार एवं विस्तार, संचार एवं विस्तार, विकास, संचार तथा पत्रकारिता। उसके बाद निगमित संप्रेषण तथा जनसंपर्क। ये तो था हमारा सिलेबस इतना, ये 12th के बुक में सिलेबस दिया गया है। अब पहले की अपेक्षा कुछ छोटा होगा, फिर भी इतना ही हम लोगों को पढ़ना है, इसमें 12th की बुक में इतना ही पढ़ना है। और ये NCERT की बुक है और तो ये समझ लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम बात करें, देखो ये यहाँ पे विषय सूची दिया गया है। विषय सूची में कार्य, आजीविका, जीविका, नैदानिक कौशल, आहार की, जनपोषण, वही यहाँ भी है। तो फैशन डिजाइन और व्यापार सारा कुछ वही है। 14 लेसन है यहाँ भी, ये देखिए ये सारा जो है, जो इकाई 6 यूनिट में बटा हुआ है, ये जो 6 यूनिट है, 14 ये लेसन है ना इस बुक में, इकाई 6 है और इसमें टॉपिक कर दिए हैं छोटे छोटे 14। तो यही है ये, तो हम देख लेंगे यहाँ से आगे, ये सारा करवा देंगे। तो फिर इसको रखते हैं फ्रेंड्स। अब हम बात करेंगे जो हमारी स्वास्थ्य विज्ञान प्राथमिक चिकित्सा एवं गृह परिचर्या है, इसकी प्रैक्टिस सेट करवाएंगे यहीं से। इसकी प्रैक्टिस सेट जो है आज कौन सा है, इसको करवा दे रहे हैं। तो ये आज हम 8वें यूनिट का इसका प्रैक्टिस सेट करवाएंगे, प्रसूति एवं बाल विकास। प्रसूति एवं बाल विकास 8वें यूनिट का प्रैक्टिस सेट आज हम करवाएंगे। ये हमारा है पहला क्वेश्चन, यूनिट 8 का है ये। आज हम यहाँ से बात करेंगे, मातृत्व एवं शिशु कल्याण केंद्रों का कार्य नहीं है स्वास्थ्य परीक्षण, परामर्श, अतिरिक्त पोषण की पूर्ति, शिशु कल्याण के कानून बनाना, ये कार्य नहीं है। उसके बाद मातृ एवं शिशु कल्याण केंद्रों का प्रमुख कार्य है माता एवं शिशु और माता एवं बच्चों में संक्रामक रोगों की रोकथाम में उपचार करना, भाषण देना, कानून बनाना, देखभाल करना। तो ये वाला क्वेश्चन यही सही है। उसके बाद तीसरे नंबर क्वेश्चन है, मातृ एवं शिशु कल्याण के समक्ष आने वाली समस्या हैं कुपोषण, कुपोषण, संक्रमण, अनियंत्रित उर्वरण एवं गर्भावस्था और बेरोजगारी। तो यहाँ पे जो है ये सारे हैं ये जो द क्वेश्चन है ये वाला सही है, बेरोजगारी ये वाला सही है। यहाँ पे जो पूछा है क्वेश्चन, मातृ एवं शिशु कल्याण के समक्ष आने वाली समस्या नहीं है, तो ये वाली माता और शिशु की प्रति आने वाली समस्या नहीं है, समकक्ष नहीं। ये कुपोषण और संक्रमण, अनियंत्रित उर्वरक एवं गर्भावस्था, उर्वरण एवं गर्भावस्था, ये सारे जो है माता और शिशुओं के समक्ष आने वाली समस्याएं हैं, पर बेरोजगारी नहीं है। ये वाला ऑप्शन सही है। अब यहाँ पर बात करेंगे प्रसव पूर्व सेवा का उद्देश्य। प्रसव पूर्व सेवा का उद्देश्य यहाँ पे पूछा गया है। पहला क्वेश्चन है, गर्भावस्था के अंत में स्वस्थ शिशु तथा माता को पाना, आर्थिक लाभ लेना, कम व्यय में प्रसव की सुविधा, अतिरिक्त पोषण देना। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो ही ऑप्शन सही है, ये वाला ऑप्शन सही है। चौथे नंबर पे ये ऑप्शन सही है। गर्भावस्था के अंत में स्वस्थ शिशु तथा माता को पाना, प्रसव पूर्व सेवा का उद्देश्य यही होता है, ये ऑप्शन सही है ऑप्शन। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे ये दोनों जो हैं ऑप्शन यहाँ भी है यही उसी में का, चौथे नंबर के ऑप्शन दोनों यहाँ है। कम व्यय में प्रसव की सुविधा, अतिरिक्त पोषण देना, ये सब नहीं, वही ऑप्शन सही है पहला ऑप्शन। पाँचवें नंबर बात करेंगे, बच्चों को कितनी संक्रामक बीमारियों से प्रतिरक्षा दी जाती है। तो यहाँ पे 7 संक्रामक बीमारियों से प्रतिरक्षा दी जाती है।
3, 5, 7, 9। उसके बाद हम बात करेंगे प्रसवोत्तर सेवा का उद्देश्य है। प्रसवोत्तर सेवा का उद्देश्य है प्रसवोत्तर कठिनाइयों और समस्याओं को कम करना, माता के स्वास्थ्य में तीव्र गति से सुधार लाना, परिवार नियोजन सेवाएं प्रस्तुत करना। ये उपयुक्त सभी है। यहाँ पे ये देखो एमए में ये प्रसव से संबंधित ये वो एमए में यहाँ से पूछ सकता है। जो एमए वाले बच्चे हैं, जो एग्ज़ाम होता है तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है। प्रसवोत्तर सेवा के उद्देश्य बताइए। प्रसव सेवा के उद्देश्य बताइए। प्रसवोत्तर सेवा पूछा है यहाँ पे। प्रसव के बाद यहाँ प्रसवोत्तर सेवा की बात कर रहा है। प्रसव होने के बाद जो है क्या होता है, उद्देश्य क्या है। प्रसवोत्तर सेवा का उद्देश्य क्या है? प्रसवोत्तर कठिनाइयों और समस्याओं को कम करना, माता के स्वास्थ्य में तीव्र गति से सुधार लाना, परिवार नियोजन सेवाएं प्रस्तुत करना, उपयुक्त सभी। ये उपयुक्त सभी है। यहाँ से वेरी शॉर्ट वाले क्वेश्चन बन सकते हैं। प्रसवोत्तर सेवा के उद्देश्य बताइए। तो ये 3 ऑप्शन यही आप नंबर करके लिख सकते हैं। एमए के लिए विस्तार पूर्वक क्वेश्चन है, समझ लीजिए। अब हम यहाँ पे बात करेंगे 7वें नंबर क्वेश्चन। प्रसवोत्तर सेवा नहीं है। 7वें नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। प्रसवोत्तर सेवा नहीं है। अब यहाँ पे ये 9वें नंबर क्वेश्चन है। या 1 मिनट हाँ, ये इसमें ये वाले क्वेश्चन में जो ये वाला था उपयुक्त सभी है। उसके बाद प्रसवोत्तर सेवा नहीं है। गर्भ जांच, घर पर परामर्श देना, प्रसवोत्तर कठिनाइयों की जांच, परिवार नियोजन की शिक्षा। तो यहाँ पे जो है आ वाला गर्भ जांच, ये प्रसवोत्तर सेवा के अंतर्गत नहीं आ रहा है। आ क्वेश्चन। उसके बाद यहाँ पे बात करेंगे 9वें नंबर क्वेश्चन। भारतीय नागरिकों के लिए अपनी मान प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए आवश्यक है। भारतीय नारी के लिए अपनी मान प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए आवश्यक है सुंदरता, परिश्रमी होना, गौरवर्ण, मातृत्व। तो यहाँ पे ये मातृत्व, जो भारतीय नारी के लिए अपनी मान प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए आवश्यक है, वो मातृत्व के गुण होते हैं। उसके बाद मातृ बाल मृत्यु दर कम करने का उपाय है यौन शिक्षा का ज्ञान, घर पर प्रसव सेवा, मातृ एवं शिशु कल्याण सेवा, प्रशिक्षित दाइयों की सेवा। तो यहाँ पे ये ऑप्शन सही है, मातृ एवं शिशु कल्याण सेवा, ये ऑप्शन सही है। उसके बाद 11 नंबर की क्वेश्चन की बात करेंगे। जन्म से 5 वर्ष की आयु के बालक हमारे देश की संपूर्ण जनसंख्या के प्रतिशत हैं 15%, 17%, 20%, 22%। तो यहाँ पे 17% क्वेश्चन सही है। उसके बाद प्रसूति एवं बाल स्वास्थ्य केंद्र के संचालन का संपूर्ण दायित्व होता है। प्रसूति एवं बाल स्वास्थ्य केंद्र के संचालन का संपूर्ण दायित्व होता है महिला चिकित्सा अधिकारी, चिकित्सा सुपरवाइजर, स्वास्थ्यचर, हेल्थ विजर। तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन सही है, महिला चिकित्सा अधिकारी। उसके बाद यहाँ पे बात करेंगे 13 नंबर क्वेश्चन। शिशु का मातृ मृत्यु पर से 25% घटाया जा सकता है यदि डैश वर्ष के से कम आयु में गर्भधारण को रोका जा सकता है। यहाँ पे बात जो कह रहा प्रश्न, शिशु का मातृ मृत्यु पर से 25% घटाया जा सकता है यदि डैश वर्ष से कम आयु में गर्भधारण को रोका जा सकता है। मतलब 18 से कम वाला अगर गर्भधारण होने से रोका जाएगा, जो 18 से कम होंगी लड़कियाँ, उनका वो गर्भधारण में अगर गर्भधारण नहीं करने पाएंगी, उनको नहीं किया जाने दिया जाएगा, तो मातृ मृत्यु दर पर नियंत्रण पाया जा सकता है। ये वाला ऑप्शन सही है। 18 से कम आयु में गर्भधारण को रोका जा सकता है।
उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन बात करते हैं। भारत में बाल मृत्यु दर अधिक होने का कारण है? अशिक्षा में अज्ञानता, संतुलित एवं पौष्टिक आहार की कमी, अपरिपक्व शिशु का जन्म, उपयुक्त सभी। ये देखो, ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये बने हुए हैं क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, ये 14 क्वेश्चन थे और ये यूनिट जो था वो हमारा था 8वां। अब हम यहाँ से 9वें यूनिट की क्वेश्चन देखेंगे और देखिए अगर बहुत बड़ा ना हो तो करवा दें इसमें। 9वें नंबर का जो वो है क्वेश्चन कितना बन रहा है, इतने क्वेश्चन है। ज़्यादा होंगे तो इसमें नहीं करवाएंगे, कम होंगे तो करवा देंगे। इसमें 12 क्वेश्चन है और प्रसूति एवं बाल स्वास्थ्य सेवाएं, इसका क्वेश्चन दूसरे उसमें करवा देंगे क्योंकि बहुत वीडियो लंबी हो जाएगी। 9वें, ये जो 9वां हमारा प्रसूति एवं बाल स्वास्थ्य सेवाएं हैं, इसको हम यहाँ का क्वेश्चन दूसरे उस क्लास में करवा देंगे। तो ये समझ लीजिए इस बुक का हमारा आधा, ये देखिए आधा प्रैक्टिस हो गया है, ये आधा प्रैक्टिस हो गया है, इस बुक का आधा प्रैक्टिस हो गया है और आधा बचा हुआ है, तो इसमें हम करवा दें। कुल मिला के ये समझ लीजिए 9वें जो है 9वें यूनिट का उससे करवाना है। कितना यूनिट बचा है देखें, नौ यूनिट को हो गया, हो जाएगा 9 से लेके बस आधा हो गया है। 18 टोटल 19 है, टोटल 19 है। 9वां करवा दे, आधा हो जाएगा ये हमारा। तो ऐसे ऐसे हम करवा देंगे पूरा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। ऐसे ही इम्पॉर्टेंट इस बुक के सारे क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद फ्रेंड्स।